पाकिस्तान के मास्टर बैटर बाबर आजम को एक बार फिर वनडे और टी20 टीम का कप्तान बना दिया गया। बाबर आजम इससे पहले भी वनडे और टी20 वर्ल्ड कप समेत टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। बाबर का कप्तानी के नए दौर का पहला इम्तिहान न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 अप्रैल से होम ग्राउंड पर होने वाली सीरीज है, जिसके बाद कौमी टीम इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे करेगी और जून में टी20 वर्ल्ड कप खेलने अमरीका और वेस्ट इंडीज जाएगी। कराची के शहरी डाकुओं के निशाने पर पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम देने में नाकाम। न्यू कराची में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले की जद में आकर शहरी जाम बहक। मकतूल कांजी 4 बच्चों का बाप था। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल कांजी को डाकुओं की गोली लगी। राशिद मिन्हास रोड पर डाकुओं ने दर्जनों शहरियों के सामने पेट्रोल पंप लूट लिया। FB एरिया ब्लॉक 9 में बाइक राइडर अली रहबर से डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई। माह रमजान में डाकुओं की फायरिंग से अब तक 10 जबकि 3 महीनों में 49 शहरी जाम बहक हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में बेअमनी पर कराची पुलिस चीफ खादिम रिंद का तबादला कर दिया। इमरान याकूब मिन्हास को पुलिस चीफ का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, मगर इसे बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जा रहा है। मीडिया में भी ये मामला गर्म है, मगर ये ज़िंदगी का कारोबार है। कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करेंगे। स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक अफराद से हमदर्दी है। कच्चे के डाकुओं की वजह से सक्खर मुल्तान मोटरवे बंद होने की बात दुरुस्त नहीं। इंडस हाईवे पर भी ट्रैफिक चल रही है, इक्का दुक्का मसाइल हो जाते हैं। यौम अली के बाद कच्चे में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। डाकुओं के रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। मतलूब डाकुओं के सरेंडर करने तक उनके रिश्तेदारों को नहीं छोड़ेंगे। शिकारपुर के करीब इंडस हाईवे पर दौरान गश्त पुलिस मोबाइल पर डाकुओं का रॉकेट से हमला। 5 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। घोटकी और शिकारपुर में मुबैना मुकाबलों के बाद डाकुओं की कैद से 4 मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया। कराची, लाड़काना और सक्खर में अमनो अमान की सूरत हाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने 6 अप्रैल को जस्टिस कमेटी सिंध की मीटिंग तलब कर ली। इजलास में DG रेंजर सिंध, DIG सक्खर और DIG लाड़काना तलब। कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर और घोटकी के SSPs भी तलब। इजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कश्मोर, घोटकी, जैकोबाद और सक्खर में बेअमनी है। इन इलाकों में असलहा कबायली तनाज़ात की वजह से जमा हुआ है, जिसके बाद यहाँ डाकुओं के मुख्तलिफ ग्रुप बने। कंदकोट में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कैसे पहुँच रहा है। पिछले दौरे हुकूमत में वफाकी हुकूमत से मिलिट्री ग्रेड असलहे की दरख्वास्त की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला से भी मिलिट्री ग्रेड के असलहे के लिए कहा था। मुराद अली शाह का कहना है कि पुलिस, रेंजर्स और फौज की मदद से जल्द अमन कायम करेंगे। कबायली तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए मकामी सरदारों से भी मदद ली जाएगी। जाके छापे मारे और बिल्कुल एब्सोल्युटली लाइक यू सेड, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि ये तो सिंध से भी बुरे हालात। एंड इमेजिन अगर लाहौर के अंदर ये हो रहे तो रिमोट एरियाज़ में क्या हो रहा था। मंडे को मैथ का एग्ज़ाम एंड दैट इज़ कंपैरेटिवली द एग्ज़ाम जिसमें ये सब कुछ चल रहा था और हमें ये एविडेंसेस मिले हैं कि उसकी एडवांस बुकिंग्स हुई हैं। सेंटर्स के सेंटर्स का सौदा हुआ है पेपर पर पेपर रेट रेंजिंग फ्रॉम 4,000 to 7,000। लाहौर में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ में बड़े पैमाने पर नकल की शिकायत। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की धुआंधार इंकशाफात। कहा 80,000 रुपये में इम्तिहानी सेंटर्स बेचे गए। 1 अप्रैल को होने वाले रियाजी के पर्चे की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात बूटी माफिया के साथी हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात ने इन्विजिलेटर्स पूरे करने के लिए प्राइवेट लोग भर्ती करने की इजाज़त दी। इन्विजिलेटर्स ने सोशल मीडिया पर फ़ी पर्चा फीस के पैगामात डाल रखे थे। प्राइवेट स्कूल्स माफिया ने अपने बच्चों को पोजीशन दिलवाने के लिए इम्तिहानी सेंटर्स खरीद रखे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अच्छी शोहरत और गैर मुतनाज़ शख्सियत के हामिल साबिक़ चीफ जस्टिस को कमीशन का सरबराह बनाया गया है। तसद्दुक़ जिलानी जजेस के ख़त के मामले की तहक़ीक़ात की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है।
वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी, ज़र मुबादला में इजाफे, गैर मुल्की सरमायाकारी और रुपए की कदर में इजाफे के वाज़ेह आदाब दिए हैं। दरामदी पेट्रोल का इस्तेमाल महंगाई की अहम वजह है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक बाइक पॉलिसी लाई जा रही है। वफाकी काबीना तनख्वाहें न लेने का ऐलान कर चुकी है। किफ़ायत शुमारी पॉलिसी आइंदा चंद रोज़ में पेश कर दी जाएगी। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन कल से होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और पिंडी के 10 लाख दुकानदार रजिस्टर होंगे। ताजिर 2 स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। एक से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल अक़वामी या कौमी कारोबार पर ताजिर 2 स्कीम लागू नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मसीही बरादरी को अपनी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से ईस्टर की मुबारकबाद। शेखपुरा में ईस्टर की तकरीब से खिताब में कहा, मसीही बरादरी की मुल्क के लिए खिदमत काबिल तारीफ़ है। वो मसीही बरादरी की ईस्टर की खुशियों में शरीक होने आई हैं। फैसलाबाद में अपने फ़र्ज़ की अंजामदही के दौरान जान से जाने वाले वासा मुलाजमीन की खिदमत को भी सराहा। हुकूमत फिलहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने का कोई इरादा नहीं रखती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, इस बारे में कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया पर की जाने वाली कयास आराइयाँ कतई बेबुनियाद हैं। ना ऐसी कोई दस्तावेज़ देखने में आई और ना ऐसी कोई बात हुई है। किसी भी सतह पर चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद पर बात नहीं हुई। हुकूमत पूरे 5 साल चलेगी क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने कहा कि लोग हमें इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से कमज़ोर समझ रहे हैं। 2008 में पीपी हुकूमत आई तो हमें भी यही कहा जाता था कि हुकूमत 1 हफ्ता चलेगी। हमने 5 साल पूरे किए थे। इलेक्शन पर किसी को एतराज़ात है तो फोरम मौजूद है। हुकूमत को बने 1 माह नहीं हुआ। महंगाई कंट्रोल करने के लिए 6 महीने देने चाहिए। मज़ीद कर्जे लेकर लोगों को रिलीफ देना मसले का हल नहीं। चारों सूबों में गवर्नर्स की तकर्री जल्द हो जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरियम नवाज़ के लिए ख़जाने को मज़ीद 3 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए 3 अरब रुपए से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को जवाब दिया। कहा, मरियम नवाज़ ने 30 दिनों में अवामी फलाह के 30 मंसूबे दिए। जितनी फ़िक्र आपको मरियम नवाज़ की है, काश उतनी फ़िक्र खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की होती। अली अमीन गंडापुर अब तक एक मंसूबा भी मुतारिफ ना करवा सके। पहले 35 पगचर, फिर 4 हल्के और अब फॉर्म 45 तांगा पार्टी का विर्द बन चुका है। आसिफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार की हैसियत ही कोई नहीं। वो इलेक्शन लड़ती तो शायद आसिफ जरदारी से 1 लाख से ज़्यादा वोट लेती। मुखालिफ उम्मीदवार को 5-7 हज़ार वोट ही पड़ते। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को बुरी तरह शिकस्त का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए वो खुद पीछे हो गया। PTI का प्रोपेगेंडा सेल हर चीज़ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करता है। इम्तिहान पास करने की खुशी में 9 साला बच्चे की मुबैना फायरिंग से मां जान बहक। 4 पुलिस ने बच्चे वरीद पर कत्ले खता का पर्चा काट दिया। कहा, मजीद तफ्तीश कर रहे हैं, कोई और कसूरवार निकला तो भरपूर कार्रवाई करेंगे। बच्चे के वालिद अमीर खान के मुताबिक वलीद ने इम्तिहान पास करने की खुशी में पिस्तौल से फायरिंग की। एक गोली मां के चेहरे पर लगी जिससे वो इंतकाल कर गई। इलाका पुलिस के मुताबिक बच्चा अभी घर में ही हिफाजती तहवील में है। उसे वालिदा के रस्म कुल के बाद बाज़ाब्ता हिरासत में लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से मूसलाधार बारिश। अपर नीलम, लोहात बाला, शारदा, शोटर और दीगर सयाहती मकामात पर बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। लैंड स्लाइडिंग से इशारा नीलम कई मकामात पर बंद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, स्वात, चित्राल और दीर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क
में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जा सकता है। मुमकिन इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपये 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपये कमी का इम्कान है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी, दीदा जेब मलबूसात। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की आमद पर ईद बाज़ारों की रौनकें बढ़ने लगीं। जगह जगह मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल सज गए। इफ्तार के बाद शहरियों का ईद की खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख। थरपारकर के बाज़ारों में थरी खवातीन के हाथों से बने खूबसूरत डिज़ाइन वाले मलबूसात खरीदारों की तवज्जो का मरकज़। कोयटा में बलोची चप्पल की मांग बढ़ गई। हैदराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग से दर्जियों के लिए ऑर्डर पूरे करना मुश्किल। ग्राहकों का महंगाई का भी शिकवा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, शब में रोशन, पोप फ्रांसिस की भी शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीब। गवर्नर हाउस लाहौर में ईस्टर की तकरीब का एहतमाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईस्टर के मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। मसीही कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के क़याम और उसकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मसीही बरादरी का बड़ा किरदार है। आए रवादार और मरबूत मुआशरे की तामीर के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आज से आगाज़। मुल्क भर में लाखों मुसलमान शब क़दर की तलाश में आज से एतकाफ़ करेंगे। ख़वातीन घरों में एतकाफ़ का एहतमाम करेंगी। मोतकफ़ीन के लिए मसाजिद में खुसूसी इंतज़ामात जारी। गाज़ा के फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में अपनी नौइयत का पहला एहतजाज। शाहराह कायदीन पर रात 3 बजे रैली निकाली गई। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती किया। मार्च से पहले शाहराह कायदीन पर जलसा हुआ। फ़लस्तीनी रहनुमा खालिद क़ुदूमी ने वीडियो लिंक पर खिताब किया। कहा, इसराइल सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, तमाम इंसानियत का दुश्मन है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम ने भी खिताब किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर रब्ता। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रहनुमाओं की गाज़ा पट्टी की ताज़ा सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक तबादला ख्याल। गाज़ा में इंसानी इमदाद बढ़ाने की कोशिशों पर भी बातचीत। गाज़ा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। 17 फ़लस्तीनी शहीद। हमला गाज़ा शहर के कुवैती चौक पर मौजूद फ़लस्तीनियों पर किया गया। अल-शिफा अस्पताल के गिर्द इसराइली फ़ौज का मुहासरा और हमले 2 हफ्ते से जारी। वज़ारत सेहत के हुकाम के मुताबिक मरीज़, तिब्बी अमले और बेघर अफराद समेत 400 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। आलमी इदारा बराए सेहत का कहना है कि बमबारी के ज़ख्मियों, सरतान और गुर्दों के डायलिसिस के मरीज़ों समेत 9000 मरीज़ों को गाज़ा से हंगामी इनखला की ज़रूरत है। इराक़ी मज़ाहिमती ग्रुप का इसराइल पर ड्रोन हमला। Is Israel being actually in breach of every aspect of international law, in breach of the 4th Geneva Convention about the activity of occupying powers, in breach of the ICJ. Shame on them, baby killers. Yes. They're after Hamas, go after Hamas, not the civilians. So reluctantly sending arms to continue this massacre. It should be stopped. It's absolutely outrageous that this government is supporting the murder of children. लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर पर गाज़ा में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जंग बंदी के लिए बरतानवी हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीन की हिमायत में मुनफरिद एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने खुद को अमरीकी बहरिया के जहाज़ की सीढ़ी से बांध लिया। बहरी जहाज़ इसराइल को मदद फराहम करने के लिए गाज़ा जा रहा था। एहतजाज करने वाले 10 ख़वातीन और 4 मर्दों को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत को संगीन खतरात लाहक हो गए। इसराइल के क़दामत पसंद यहूदियों का फ़ौजी खिदमात से इस्तिस्ना बरकरार रखने पर नेतन्याहू की काबीना में शदीद इख्तलाफात। इसराइल के सेकुलर और क़दामत पसंद यहूदी अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए।
क़दामत पसंद यहूदी कानून साजों ने इसराइली हुकूमत को इस्तिस्ना ख़त्म करने की सूरत में इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दी है। सेकुलर अरकान का इस्तिस्ना बरकरार रखने पर हुकूमत के साथ इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान। कानूनी माहिरीन ने क़दामत पसंद यहूदियों के फ़ौजी खिदमात से इस्तिस्ना के मामले को इसराइली वज़ीर आज़म का अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। इसराइली कानून के मुताबिक क़दामत पसंद यहूदियों को छोड़कर तमाम शहरियों को फ़ौज में खिदमात देना लाजमी है। अमरीकी मल्टी-नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी AT&T के 7 करोड़ से ज़ायद मौजूदा और साबिक सारिफिन का डेटा इंटरनेट पर लीक हो गया। डार्क वेब पर लीक होने वाली ज़ाती मालूमात में सारिफिन के पते, फ़ोन नंबर्स और तस्वीर शामिल हैं। अमरीकी कंपनी ने कहा है कि अब तक डेटा चोरी होने के कोई शवाहिद सामने नहीं आए हैं। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन को मामले की तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया है। कंपनी के तर्जुमान ने कहा है कि सारिफिन अपने अकाउंट की सरगर्मियों की सख्त निगरानी करें। गयाना के सदर को माहौलियाती आलूदगी पर लेक्चर देना BBC के एंकर को महंगा पड़ गया। सदर ने बड़े सनती ममालिक का आलूदगी में हिस्सा बताकर एंकर को चुप करा दिया। बीच में बोलने की कोशिश पर शटअप कॉल भी दे डाली। सदर मोहम्मद इरफान अली ने कहा कि आप मुझे नहीं, मैं आपको माहौलियाती आलूदगी पर लेक्चर दूंगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से बड़ा गयाना का जंगल 19 टन से ज़्यादा कार्बन जज्ब करता है। आप और दुनिया इससे फ़ायदा उठाते हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का कहना है कि उन्हें मखसूस कंडीशंस का बॉलर कहने वाले उनकी बॉलिंग के आदाद शुमार देखें। ये आदाद शुमार साबित करते हैं कि वो मखसूस कंडीशंस के बॉलर नहीं हैं। काउंटी क्रिकेट के लिए इंग्लैंड रवानगी से कबल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहम्मद अब्बास ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को मिस करते हैं। पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट कम मिलती है। ICC को चाहिए कि पाकिस्तान को ज़्यादा टेस्ट मैच दे। और सदाबहार धुनों के खालिक सुहेल राना का 86वां यौम पैदाइश। उन्होंने सोहनी धरती अल्लाह रखे, जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे शाहकार मिली नगमे और यादगार फिल्मी गीत तख्लीक किए।